सुनो मेरी बात, मैं आपको क्लियर कॉन्वर्सेशन बताती हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या। अगले दिन इशिका मेरे पास आती है और कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई करने का ट्राई कर रही थी कि यार निखिल अनामिका मेरे मन में कोई ग्रजेस आपके लिए नहीं थे। The way we put up our points was wrong. हम लोग ने भी ये चीज़ इंटरनली डिस्कस किया. I came to her and I have apologized for what perspective I was thinking for. जो तुम लोग का रिलेशनशिप डायनामिक है, that is something मैंने कभी किसी के रिलेशनशिप में नहीं देखा है. ये मेरे लिए एक सीख है. वो मिसअंडरस्टैंडिंग Exactly my point. भाई देखो मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, जितनी अपन की बात सब हुई है ना कल के बाद, तो समवेयर लोग अभी थोड़े से हैं कि ग्रजेस में आपको लेके, बट देखो हमें पता है कि वो चीज़ क्या है क्या नहीं है, वो पर्सनल लेवल पे हम लोगों ने क्लियर करी है, हमारे हाथ में है। और दिल से मैं बोल रहा हूँ कि हमारे एंड पे कोई आपके लिए ग्रजेस नहीं है, वो पार्ट ऑफ शो है, पार्ट ऑफ था यार, वो जो भी था हमें पता है, हीट ऑफ द मोमेंट हमसे भी शायद सेम चीज़ होती। आई डोंट नो यार वो डिसीजन हम लोग ने कैसे ले लिया. आई डोंट थिंक इट वाज अ लिटिल फेयर बिकॉज आई हर्ड व्हाट योर पॉइंट्स वर एंड मेरे को भी ये फील हुआ कि मे बी आपको आपके पर्सपेक्टिव से ऐसा लगा कि मैं आपके रिलेशनशिप को जज कर रही हूँ. नहीं ठीक है, आई गेट इट कम्प्लीटली. आई विल मेक श्योर जो मैंने कल एक गलती हुई है मेरे से, वो एक गलती आपको मैं वापस उसका रिडेम्पशन दूँ. मैं उन चीज़ों को भूलने वाला नहीं हूँ. आई विल मेक श्योर कि जब हमारे पास मौका आता है, यू आर द फर्स्ट वन जिसको हम खुद एलिमिनेट करेंगे. हम जैसे ही टास्क लोकेशन पे पहुंचते हैं, वो है एक रिवर साइड पे, और रिवर में थोड़े थोड़े कई मेरे को बॉल्स दिख रहे हैं, और थोड़ी सी दूर 2 पोडियम्स हैं, उसके ऊपर 2 बॉक्सेस पड़े हैं जिसपे लॉक्स हैं. ये चैलेंज जो स्ट्रीम और पूरा चीज़ जब मैं देख रहा हूँ सामने मेरी आंखों से, डिफ़िकल्ट दिख रहा है. आज एक और लेवल अप है एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड कि मुझे पता चले कि ये चैलेंज एग्जैक्टली क्या है. कैसे हो मेरे प्यार के परिंदों? ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया. बढ़िया बढ़िया. अभिषेक इशिका कैसी रही रात लक्स टेंट में? नॉट वेल ऑनेस्टली, क्योंकि कल के बाद जो हुआ, जो डिसीजन हमने लिया था एंड उसकी जो हालत है, तो हमें बहुत बुरा लगा जेन्युइनली दिल से. उसके बाद से हम लोग थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट थे, इमोशनली थोड़ा सोच रहे थे बहुत ज़्यादा, तो ओवर थिंकिंग और ये सब में हमारी रात निकली है. निखिल अनामिका? सर पहली प्रायोरिटी तो यही थी कि इसकी इंजरी ठीक होए, सो मेडिसिन वगैरह लिया, थोड़ा टेक केयर इसने किया, अभी है थोड़ा रिलीफ है इसको. एंड बाद में हमने जाके उनसे क्लियर आउट भी करा, उनको शायद थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हुआ था, बट अभी थिंग्स क्लियर आउट है. क्या बात है? आई वेंट टू देम एंड मैंने सॉरी बोला, क्योंकि उनका पॉइंट मैंने सुना जो उन्होंने बोला कि रिलेशनशिप को आप जज कर रहे हो. वैसा मेरा इंटेंशन नहीं था, बट ठीक है, उनको वो पोर्ट्रे हुआ. आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस. मैंने आपको तभी भी बोला था, वी आर रियली सॉरी फॉर इनका दैट. ऐसा एक रिलेशनशिप डायनामिक है जो शायद मैंने कभी देखा ही नहीं है. मतलब जो मैं सोच रही थी वो शायद गलत है. सो आई जस्ट टोल्ड देम कि दिस इज समथिंग आई हैव लर्न कि ऐसा भी रिलेशनशिप होता है. फॉर मी रिलेशनशिप इज़ अबाउट रिस्पेक्ट एंड यू नो टॉकिंग रिस्पेक्टफुली, लिसनिंग टू ईच अदर. तो मेरे लिए कल जो मैंने देखा, उन्होंने बोला, मैंने उनका भी पॉइंट सुना. हो सकता है ऐसा भी रिलेशनशिप है, मैं नहीं रही हूँ कभी ऐसे रिलेशनशिप में. जो एनर्जीज वो लोग दे रहे थे, तो दिस इज़ समथिंग आई डोंट वांट फॉर माई रिलेशनशिप. एंड अगर आप मुझे वो चीज़ का वैलिड रीज़न दे सकते हो कि ये हमारा प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको मान भी लूँ, बट मेरे लिए वो तभी एक्सेप्टेबल नहीं था. निखिल अनामिका, आपने सॉरी एक्सेप्ट कर लिया उनका? हाँ मतलब जैसे ही हम लोग कैंप में गए थे, सो दीदी भी थोड़ा सा इमोशनली ब्रेकडाउन थी, तो हम लोग गए, उनसे बात करा, तो चीज़ों को ना वहाँ पे जाके हमने एग्जैक्ट समझा कि उनके साइड से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमने भी शायद थोड़ा ओवर एक्सप्रेस किया, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई. अब किसी से कोई ऐसा नहीं है कि पर्सनल ग्रज है. कहीं ना कहीं हम लोग मूव ऑन कर चुके थे, बट समवेयर हमें ये रियलाइज था कि जब मौका मिलेगा तब हम बदला लेंगे.